नमस्कार, मैं डॉक्टर देवश्री छापरवाल, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, मेवाड़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आज आपसे महिलाओं के हड्डियों की समस्या के बारे में कुछ डिस्कस करना चाह रही हूँ। महिलाओं के ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जिसके वजह से उनकी शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। फर्स्ट बड़ा चैलेंज जो महिलाओं के ज़िंदगी में आती है, जो हड्डियों को अफेक्ट कर सकता है, वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान अपना कैल्शियम मोबिलाइजेशन हड्डियों से हो जाती है, जिसके वजह से काफ़ी सारे हड्डियाँ हमारे शरीर के अंदर कमज़ोर पड़ जाते हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी जब ख़त्म होती है और जब ब्रेस्ट फीडिंग चलता है, तभी भी कैल्शियम हमारे हड्डियों से गल के अपने दूध में चली जाती है, जिसके वजह से अपना प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड एक कैल्शियम डेफिशिएंसी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जो हम लोग कैल्शियम सप्लीमेंट लेके काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स जारी रखें और यही हैबिट प्रेगनेंसी के बाद भी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जारी रखें, तो आपको ये वाली प्रॉब्लम अवॉइड हो जाएंगे। सेकंड होता है बैक एक, जो लेडीज़ में बहुत कॉमनली देखा जाता है एंड स्पेशली आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी। ये इसीलिए होता है कि हम लोग फिजियोथेरेपी नहीं करते प्रेगनेंसी के बाद। प्रेगनेंसी के दौरान फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है अपने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को, और प्रेगनेंसी के बाद भी फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मम्मी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है अपने बच्चे का देखभाल में कि वो अपने बारे में भूल जाती है। तो प्लीज़ एक बैक एक प्रिवेंटिंग एक्सरसाइजेज आजकल बहुत यूट्यूब में देखा जाता है, जो सिंपल जो आप कर सकते हैं वो प्लीज़ आप फॉलो करें। सेकेंड स्टेज आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वुमेन को अपने प्रोफेशन में ज्वाइन करना पड़ता है, तब भी वुमेन को अपने शरीर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं। स्कूटी हमारे रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाती है, बिकॉज़ हर बार हम लोग ऊबड़ खाबड़ रास्ते से स्कूटी या बाइक में चलाते हैं, तो वो जो धचका है वो अपने रीढ़ की हड्डी के डिस्क्स में जाती है, जिस कारण से वर्किंग वुमेन में जो 2 व्हीलर्स यूज़ करते हैं उसमें प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क की बहुत संभावना देखा जाता है। एक्यूट बैकएक होती है, लेडी को बहुत दर्द के वजह से हमारे पास आते हैं। जब हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं और एमआरआई करते हैं, तभी ये प्रॉब्लम पकड़ में आती है। तो उसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगर प्रोफेशन में जा भी रहे 2 व्हीलर यूज़ करके, तो आप ऊबड़ खाबड़ रास्ते को स्पेशली अवॉइड करें, और जैसे ही आपका कुछ सेविंग हो जाए तो आप उसको 4 व्हीलर में कन्वर्ट कर लें। फिर आती है लेडीज़ की घर के चैलेंजेस। उनके काम के साथ साथ उनको घर को पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ता है। हम लोग जब बर्तन मांजते हैं, कपड़े निचोड़ते हैं, अपने हाथ के मसल्स और टेंडन्स को बहुत चोट पहुंचती है, जिसके वजह से टेंडिनोपैथीज, एंथीजोपैथीज ये हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। एक कांस्टेंट जगह पे अगर ज़्यादातर समय पेन रहता है, तो आप प्लीज़ एक कंसल्ट करें कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन को। वो आपको गाइड कर देंगे कि आपके कौन सी एंथीजोपैथी हुआ है और उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको कौन सी दवाई या कौन सी एक्टिविटी को रोकना पड़ेगा। फिर आती है हमारे मिडिल एज 45+, उसमें हमारे को ऑस्टियोपोरोसिस फेस करना पड़ता है। हमारे बोन के अंदर से नेचुरली डीजेनरेटिव प्रोसेस के वजह से कैल्शियम धुल जाती है, जिस कारण से हमारे बोन में पेन्स, बैक पेन्स, पीठ में दर्द वगैरह वगैरह दूसरे प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मेनली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इस दौरान अगर आपको पेन हो रहा है तो आपको सीरम कैल्शियम चेक करना चाहिए और एक कैल्शियम सप्लीमेंट चालू करना चाहिए। इसके अलावा वुमेन की एक सैक्रोआइलाइटिस बोल के बीमारी होती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी के नीचे की तरफ बहुत दर्द होता है। सोने के बाद करवट लेने में तकलीफ होती है, जो अनरिकग्नाइज रह जाता है। लेडीज़ बोलती है कि मेरे को बैक एक हो रहा है, लेकिन एक्चुअल पेन उनको रीढ़ की हड्डी के नीचे की तरफ होती है, जिसमें 2 बीमारियां देखा जाता है, विच इज सैक्रोआइलाइटिस एंड कॉक्सीडाइनिया। ज़्यादातर मैंने देखा है ये 2 कंडीशंस बिल्कुल डायग्नोज नहीं होते और एक लेडी महीनों तक इससे सफ़र करती रहती है। तो उसीलिए मेरी राय ये होगी कि आपके शरीर में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जो आपको यूजुअल नहीं लग रहा है, उसी वक्त आप कंसल्टेशन ले, दवाई ले, कसरत करें और इस दर्द से मुक्ति पाए।